17वें चैप्टर में राइटर बात करते हैं कि निराशावाद का प्रलोभन। मेरे एक रिश्तेदार हमेशा कहते थे कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न भी मिल गए। लेखक बताते हैं कि लोग नेगेटिविटी को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है कि वो एक तरह का सावधान करने की चेतावनी है, लेकिन अक्सर डर के कारण हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम अपने जीवन में गंवा देते हैं। इस चैप्टर में हमें यह सीखने को मिलता है कि हर बार नेगेटिविटी पर भरोसा ना करें, रिस्क को समझें, लेकिन उनके डर से अच्छे अवसरों को ना छोड़ें। चैप्टर 18 में राइटर बात करते हैं व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, जब आप किसी भी बात पर विश्वास करेंगे। राइटर के एक फ्रेंड को किसी ने सलाह दी कि अमीर जल्दी बनने का कुछ विशेष स्टॉक्स हैं, उसे खरीद ले और आप अमीर बन जाओगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन वो स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गया और उन्होंने सारे पैसे डुबा दिए। मॉर्गन हसल कहते हैं कि लोग अक्सर अपने विश्वासों के अनुसार निर्णय लेते हैं, भले ही वह गलत हो। अपने तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ना कि इमोशंस पे। इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए सोच समझकर हमें कदम उठाना चाहिए, फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए और रिस्क को समझ के कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, चैप्टर नंबर 19 में ऑल टुगेदर नाउ, अब सब एक साथ है के बारे में बात हो रही है। राइटर कहते हैं कि मुझे याद है कि जब मैंने अपने परिवार को बजट में कटौती करने के लिए कहा, शुरुआती दिनों में वो नाराज हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हर फाइनेंशियल डिसीजन सभी को खुश नहीं कर सकता, बट उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुसार डिसीजन लेना होता है। भले ही आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म के गोल में आपको मदद करता है। चैप्टर नंबर 20 में द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब आखिर में सबसे जरूरी, एक व्यक्ति ने जीवन भर संघर्ष किया, पैसे जोड़े, अच्छा खासा पैसा बना लिया, अपनी खुशियों और जरूरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अंत में पैसे के साथ खुशियां नहीं खरीद सका। मॉर्गन हसल कहते हैं कि पैसे का असली पर्पस हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन है। जी दोस्तों, आपको तय करना होगा कि पैसा आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। बैलेंस और सूझबूझ के साथ जीवन जिए। तो दोस्तों, अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, एक गाइड है, एक नई सोच है। पैसे के बारे में, आपके डिसीजंस के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में मॉर्गन हसल हमें यह सिखाते हैं कि पैसा ना तो सिर्फ दौलत है, ना ही खुशियों की गारंटी। यह हमारी सोच, आदतों और धैर्य का आईना है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पैसा एक साधन है, ना कि पर्पस। आपकी असली दौलत आपका समय, आपकी आजादी और आपके रिश्ते हैं। पैसा इन सब का हिस्सा है, लेकिन यह इनका स्थान नहीं ले सकता। तो अब दोस्तों, अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपकी जिंदगी में खुशी लाने का साधन है या एक बोझ बन गया है? दूसरा क्वेश्चन, इस किताब का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने जीवन में पैसे को बेहतर तरीके से संभालने के लिए कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं? दोस्तों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और आप अपने विचार को भी हमारे साथ रखें ताकि हमें प्रेरणा मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार को साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो और भी किताबों की समरी आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो चलते चलते दोस्तों, याद रखें, दौलत वही है जो आपको टाइम और सेटिस्फैक्शन दे सके, पैसा वही है जो आपके सपनों को उड़ान दे सके। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।